जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का बाबूलाल राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित समाज पार्टी, संस्थापक शोषित एकता सेवा समिति जनपद बलिया। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष एक आज मैं वीडियो लाइव के माध्यम से अपनी बात को आप सभी से साझा करना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत एक कविता के माध्यम से करना चाहूँगा। हास्य की भाषा नहीं लिखा हूँ, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखने नहीं आती है, चीखे लिखना जानता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्म मरा सब व्यस्त हो चुके हैं, खून गरीब का पीने में। हिंदू मुस्लिम का सिख ईसाई का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। मित्रों, आज यही स्थिति है देश प्रदेश की। विशेष रूप से मैं पूर्वांचल के यथा स्थिति को आप तक अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, आए दिन इस पूर्वांचल में हत्याएं होना एक आम बात हो गई है और अफसोस की बात यह है कि इन हत्याओं पर गौर किया जाए तो 75% हत्याएं राजभर समाज की हो रही। मुझे दर्द है, पूरे शोषित वर्ग के लिए मुझे दर्द है, लेकिन विशेष रूप से मैं राजभर समाज में पैदा हुआ हूं, इसलिए राजभर के प्रति हमारी विशेष सहानुभूति है और विशेष पीड़ा भी है। अभी आपने सोशल साइट के माध्यम से देखा है कि 25 जून को ग्राम पंचायत अमीला, विधानसभा घोसी, थाना घोसी, जनपद मऊ में 25 जून को एक पिंटू राजभर नामक लड़के का हत्या होती है और 1 अगस्त तक जांच के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। कारण क्या है, इस पर हम नहीं जाएंगे और उस आवाज को आप सभी के सहयोग से, आप सभी के माध्यम से और मेरे नेतृत्व में मैं बलिया से जाकर के मऊ जिलाधिकारी के समक्ष उस घटना को जोरदार तरीके से रखा गया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हत्यारा 2 अगस्त को ही पकड़ा गया। यह एक एग्जाम्पल मात्र है। ठीक 1 अगस्त की रात में ग्राम पंचायत बासदेवपुर, थाना कासिमाबाद, विधानसभा जहूराबाद, जनपद गाजीपुर में एक भुआल राजभर नामक एक 38 वर्षीय नौजवान का रात में गला काट करके घर से कुछ दूरी पर फेंक दिया गया है। इसी तरह से एक गाजीपुर जनपद में मनिहारी ग्राम पंचायत है, मैंने सोशल साइट के माध्यम से देखा हूं। वहां भी एक 18-19 वर्ष की लड़की जो एक पुलिस के लिए वो कर रही थी, तैयारी कर रही थी, घर से दौड़ने के लिए निकली थी लेकिन गायब हो गई। बाद में 2 दिन के उसके दूसरे दिन की तीसरे दिन पता चला कि उसकी लाश कहीं और किसी नदी नाले में फेंका गया है। मित्रों, यह ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है? हमें विशेष रूप से राजभर समाज के लोगों को इसके रीजन पर विचार करना चाहिए। इसका कारण क्या है? मित्रों, इसका कारण यह है, मेरे समझ से हर लोगों के विचार से अलग अलग कारण हो सकता है, लेकिन मेरे विचार से यह कारण है कि हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता समाज के प्रति गंभीर नहीं है। उन्हें समाज की चिंता नहीं है, उन्हें अपने राजनीति की चिंता है, उन्हें अपने परिवार की चिंता है, उन्हें अपने विशेष क्षेत्र विशेष की चिंता है। आज लीडरशिप, जिस समाज का लीडरशिप मजबूत है
वह समाज मजबूत है। आज हमारे लीडरशिप इतना कमजोर हो गया है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने निहित स्वार्थ के लिए राजनेताओं के पीछे पीछे दौड़कर अपना समय व्यर्थ करते हैं। मित्रों, एक विशेष निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि आप इन नेताओं के पीछे न दौड़ते हुए आप अपने परिवार के प्रति, आप अपने क्षेत्र के समाज के प्रति आप समर्पित रहें, एकजुट रहें। आज हमारा समाज भी बिखरा हुआ है। इसका लाभ हमारे समाज के जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व करता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। आज समाज की लड़ाई के लिए लोग सड़क पर नहीं उतर रहे हैं। हमारे समाज की मां बहनों को समाज की लड़ाई के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, जो हमारे समाज की जो कमियां हैं उस हक अधिकार के लिए कभी रोड पर धरना प्रदर्शन करने का ये लोग काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए लखनऊ लेके चले जाइए, बनारस लेके चले जाइए, विधानसभा स्तर पर चले जाइए, तहसील स्तर पर चले जाइए, जनपद स्तर पर चले जाइए। मैं दुख के साथ आप लोगों को एक चीज अवगत कराना चाहता हूं कि जिस समय हम आपके सहयोग से हम लड़ाई लड़ रहे थे मऊ जनपद में कलेक्ट्रेट पर, उसी दिन उस कलेक्ट्रेट से 500 मीटर की दूरी पे मैं किसी नेता और किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप जानते हैं, मैं एक इशारा मात्र समझाऊंगा। 500 मीटर की दूरी पर राजनीति की रोटी सेकने की दुकान चल रही थी। उस हाल के अंदर समाज के नेताओं का आलोचना हो रही थी अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने पारिवारिक स्वार्थ के लिए। लेकिन उन नेता को, उसमें जो भी हमारे समाज के जो भी नौजवान थे, उन्हें 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिला कि मैं जाकर के वहां कलेक्ट्रेट पर उस आंदोलन में हिस्सा लूं। इस बात को छोड़िए, मीटिंग खत्म होने के बाद उस पार्टी का मुखिया जो वहां मीटिंग ले रहा था, वहां से मऊ से भाग करके जनपद बलिया के रतसण में एक ठाकुर साहब के लड़की के जन्मदिन में केक काटने और केक खाने का उनके वक्त था। लेकिन वहीं घोसी के बगल में अमीला ग्राम अमीला है, वहां उन्हें उस पीड़ित परिवार के यहाँ हमदर्दी बांटने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो मित्रों, एक एग्जाम्पल मात्र है। उनसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं। शिकवा शिकायत हम अपने समाज के नौजवानों से कि मित्रों, आप पहचानिए, आप अपने आप को आगे करिए। यह जो मऊ जनपद में जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, उसमें मेरी भूमिका कुछ नहीं है, आप नौजवानों की भूमिका है, मां बहनों की भूमिका है। हम तो एक मात्र थे, आप लोगों को अपनी बात को रख करके एक साथ जोड़ने का, आंदोलन का धार देने के लिए मैं एक मात्र था। मित्रों, अब यह लड़ाई यही खत्म होती है। अब दूसरी लड़ाई लड़नी है। यहाँ जो बांसदेवपुर में जनपद विधानसभा जहूराबाद जनपद गाजीपुर में जो एक नौजवान की हत्या हुई है, हम पूरा फोकस, हम अपने पार्टी की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से, अपने बागी जनपद की तरफ से मेरा पूरा फोकस वहां पे है। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं। एक कुशीनगर की घटना है, उस पर बाद में चर्चा करूंगा आपसे। अब हमारा पूरा टोटली फोकस हमारा वहां पे है। मित्रों, अभी मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पोस्ट देखा था। उस पोस्ट में लिखा है कि भुआल राजभर वो सुभाषपा का कार्यकर्ता है। अच्छी बात है मित्रों, जब सुभाषपा का कार्यकर्ता है
आपने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि भुआल राजभर सुभाषपा का कार्यकर्ता है, आपका कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी शायद होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते वह कार्यकर्ता किसी भी दल, किसी भी पार्टी में हो, उस दल के पार्टी फंड पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। कारण कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही और कार्यकर्ताओं के सदस्यता शुल्क के माध्यम से ही पार्टी फंड मजबूत होता है। उसमें उसका भी खून पसीने का कमाई होगा, सदस्यता शुल्क के रूप में होगा या चंदा के रूप में होगा, तो उसका हक बनता है कि अपने पार्टी फंड से उस पीड़ित परिवार का अब अविलंब सहयोग करें। नहीं तो हमें इस पर भी लड़ाई, आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार से लड़ाई अलग है, शासन प्रशासन से लड़ाई अलग है, लेकिन जब आप मानते हैं कि वो हमारा कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के नाते मैं आपसे निवेदन भी कर रहा हूं और आपको चेतावनी भी दे रहा हूं। जब हमारे नौजवान, हमारी समाज की मां बहनें जब अपने हक अधिकार के लिए, जब सरकार से हम लड़ सकते हैं, सड़क से सदन तक लड़ सकते हैं, ईंट से ईंट बजा सकते हैं, तो महोदय आपका वो कार्यकर्ता है। निवेदन पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि उस कार्यकर्ता का जो आपके पार्टी फंड से हक अधिकार बनता है, उसे अविलंब देने की कृपा करें। मित्रों, मैं उस घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेकर के मैं कल अपने टीम के साथ, नौजवानों के साथ बांसदेवपुर में मृतक के परिवार का कुशल क्षेम जानने के लिए, आगे की रणनीति तैयार करने के लिए मैं कल पहुंच रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं तो आइए बैठ करके आगे की रणनीति को तैयार करें कि आगे हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, ताकि उस पीड़ित परिवार को, उस गरीब परिवार को जितना अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, जितना अधिक से अधिक उसका हक अधिकार है, वो हम लोग दिला सके। बहुत सारी बातें हैं मित्रों, मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। समय समय पर आपसे हमारी बातें, मुलाकातें होती रहती है। मैं नौजवानों में अपनी बात को अंत करते हुए, नौजवानों में एक ऊर्जा संचार करने के लिए एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है हमने समुद्रों को, अभी अभी तो लांघा है हमने समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मित्रों, अभी स्टार्टिंग हुआ है। मेरे सपनों की उड़ान बाकी है, मेरे सपनों की उड़ान बाकी है। अभी तो कुछ कदम चले हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो कुछ कदम चले हैं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। किसने कहा किस्मत से जिंदगी चलती है? किसने कहा किस्मत से जिंदगी चलती है? हमारी जिद है जीने की, जो हौसलों में जान बाकी है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मित्रों, आपने हमारी बात को सुना, सुनेंगे, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के नौजवानों तक, शोषित परिवार तक, पीड़ित परिवार तक, और उस मृतक आत्मा को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल को इस महासंकट से, इस महाविपद से लड़ने की, सहन करने की शक्ति प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, जय शोषित, जय समाज। धन्यवाद।